Hello friends, welcome back to another video of CCH Practical कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। फिर से आज एक प्रैक्टिकल और इस प्रैक्टिकल लिस्ट में जुड़ने जा रहा है जो कि है 1 डे सैम्पल मेन्यू फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी एक दिन का क्या सैम्पल मेन्यू रहना चाहिए। सैम्पल मेन्यू यहाँ पे जो है हम फूड डाइट के बारे में बात करेंगे कि कितना कैल्शियम, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना मिनरल, कितना वाइटामिन्स एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक दिन में लेना ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल 1 डे सैम्पल मेन्यू फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन CCH प्रैक्टिकल। पहला हमारा जो एम रहेगा ये रहेगा टू मेंटेन हेल्थ एंड गाइड द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर बैलेंस डाइट, यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन की क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज आनी चाहिए सामान की जो हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में। बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ फूड ग्रुप्स चार्ट चाहिए होंगे हमें, ICMR रिकमेंडेड डाइटरी चाहिए होगी, कुछ अलाउड चार्ट्स अलग से जो हमारे पास स्टफ मटेरियल्स रहते हैं उसका मटेरियल का लिस्ट चाहिए होगा। मेजरिंग कुछ ग्लास, जैसे 1 ग्लास हो गया, मेजरिंग कप्स 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप, 1/4 कप, इस तरीके से हमें मेजरिंग कप्स चाहिए होंगे। कुछ मेजरिंग स्पून चाहिए होंगे, जैसे टेबल स्पून है, टी स्पून है, हाफ टी स्पून है, 1/4 टी स्पून है, इस तरीके से। अगर बात करते हैं कि कितना खाना चाहिए, कितना खाना कम खाना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो ईट प्लेंटी यानी ज़्यादा खाना खाने वाला जो मतलब जिससे आपका जो बेसिक फूड है, अगर मैं उसकी बात करूं तो होल ग्रेन है आपका, पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आपका जूसेस है, गवावा है, पपाया है, ये सब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा सकते हैं। कोई ज़्यादा अमाउंट मतलब आप अपना पेट भर खा सकते हैं। अगर कम खाने की बात करें कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको कम खाने होते हैं, तो इसमें आपका शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट फूड बटर जिसे बोला जाता है वो है, प्योर घी है, ये थोड़ा सा कम रखना चाहिए, और कुछ पिकल्स, अचार जो हैं ये भी कम खाने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करने वाली हैं, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो आपका रेड चिली, आपका प्लेन जूसी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, इधर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जिसको बोलते हैं, तो ये सारी ड्रिंक्स जिसमें सोडा एडेड होता है वो अवॉइड करनी चाहिए। और आपका कुछ रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स या फूड जो हैं वो अवॉइड करना चाहिए। जैम्स वगैरह जो आते हैं उसको भी आपको अवॉइड करना है, यानी प्रिजर्वेटिव फूड्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अवॉइड करें। चिलीज़, रेड चिली वगैरह ना लें, पैक्ड जूसेस ना लें, फ्रेश जूस लें, और साथ ही साथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं वो भी आप अवॉइड करें। जूसेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुगर आपको अवॉइड करना है, शुगर आप ज़्यादा ना लें, नेचुरल शुगर लें, मतलब जैसे गन्ने का रस वगैरह है आप ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन चीनी को अवॉइड करें, शुगर केन है वो ले सकते हैं आप। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है हमें, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। उनको मिडिल इनकम ग्रुप, अगर जो भी उनकी ग्रुप आती है, मिडिल इनकम है, हायर इनकम है, हाउसवाइफ है या वर्किंग है, पहले उनसे ये सारी डिटेल हम लेंगे। उसके बाद डिटेल लेने के बाद हम उनका बैलेंस डाइटरी टाइम बनाएंगे कि टाइमिंग में क्या रहेगा कि आपको फूड आइटम क्या लेना है और कितना ग्राम वो आप ले सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई हमेशा खाना जो है डाइटरी में कभी बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट ग्राम से नहीं डलता है, ±5 ग्राम्स अप एंड डाउन चल जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक वेल प्रिपेयर्ड डे सैम्पल मेन्यू बनाएंगे जिसमें आपका जो बैलेंस डाइट है फॉर कोई भी एक XYZ पर्सन हमारा जो है उसका हम प्रिपेयर करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली वीक है या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है तो किस टाइप की वर्किंग है, उनकी सिटिंग जॉब है या कोई वॉकिंग जॉब है, मतलब किस टाइप की जॉब है, उसके अकॉर्डिंगली डाइट चार्ट जो है बनेगा। अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर फूड आइटम और अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना रहना चाहिए, मतलब कितना ग्राम्स तक वो ईज़िली ले सकती हैं, तो कैलोरीज़ की बात करें, ये चार्ट मैं चाहूँगा कि आप साथ ही साथ में इसको लिख लें और बनाते रहें कि कैसे कैसे आपका फूड आइटम, बेसिकली फूड आइटम और अलाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कितना रहेगा। बात कर रहे थे प्रोसीजर के अंदर फूड आइटम और अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी आप क्या क्या आप खा सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका कैलोरीज से शुरुआत करेंगे, तो कैलोरीज जो है एक दिन में 220 ग्राम कैलोरी एक
प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। अगर बात करें रूट और ट्यूब्स की, तो 120 ग्राम्स जो है ये लेना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को। बात करें शुगर और जेरीज़ की यानी स्वीट की, तो वो आपका 25 ग्राम अमाउंट रहना चाहिए एक दिन का। फ़ैट और ऑयल्स की बात करें तो 35 ग्राम्स जो है आप फ़ैट या ऑयल ले सकते हैं। बात करें मिल्क की, तो वहाँ पे 500 ml आपको मिल्क लेना है। याद रखें, मिल्क में जो फ़ैट अमाउंट है वो 35 अगर आप ले चुके हैं तो नॉन फैटेड यानी क्रीमलेस मिल्क जो आता है वो लें। पल्सेस की बात करें तो 60 ग्राम पल्स आपको लेना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट, फिश, पोर्क, एग ये आप 50 ग्राम्स ले सकते हैं। ग्रेन्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं जो कि है 200 ग्राम्स एक दिन में। अदर वेजिटेबल्स यानी और भी दूसरे वेजिटेबल्स हैं जैसे लौकी है, शिमला मिर्च है, करेला है, तो ये सारे जो अदर वेजिटेबल्स हैं ये आप 200 ग्राम्स ले सकते 160 से 200 ग्राम्स ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ फ्रूट्स की, तो जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक। बात करें टोटल एनर्जी यानी जो कैलोरीज एनर्जी है वो 2175 ग्राम आप ले सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो 69 ग्राम्स प्रोटीन आपको पर डे लेना होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। अब आ जाते हैं कुछ फूड अमाउंट और उसके साथ ही साथ के मतलब आप क्या क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब एक डाइट चार्ट जो आपने ये जो डाइट चार्ट बनाया ये बेसिक डाइट चार्ट है, यानी जो पर्सन थोड़ा सा वीक है उसके अकॉर्डिंगली। अब आ जाते हैं कि आप और इसमें क्या क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कितना अमाउंट। जैसे मैंने कैलोरीज आपको बताया कि 220 ग्राम्स कैलोरीज है, तो आप अमाउंट क्या क्या है जो और इंक्रीज़ कर सकते हैं उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कैलोरीज आप 20 ग्राम और जोड़ सकते हैं। रूट्स और ट्यूब्स जो है वो 60 ग्राम्स जोड़ सकते हैं। शुगर में जैसे 25 ग्राम्स था पहले कि आप 25 ग्राम लेना है, तो 10 ग्राम्स आप और ऐड कर सकते हैं फॉर बिट ऑफ टेस्ट। मीट, एग, स्वीट की फ़िश की बात करूं तो जो नॉनवेज खाते हैं तो 50 ग्राम्स बोला गया था, तो आप चाहें 50 ग्राम्स और उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ज़्यादा फ्राइड और चिली नहीं होना चाहिए उसमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप 100 ग्राम्स बढ़ा सकते हैं। बात कर लें फूड रिक्वायरमेंट जो कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन डे, मतलब एक दिन के अंदर क्या क्या फूड आइटम, यानी ब्रेकफास्ट में क्या रहना चाहिए आपका, उसके बाद मिड मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, फिर लंच में क्या होना चाहिए, फिर इवनिंग टी में क्या होना चाहिए, और फिर डिनर में आपको क्या चीज़ रखना है। यानी हम बात करेंगे फूड आइटम, उसके साथ का उसका मेन्यू और साथ में उसकी क्वांटिटी, कि इतना तो क्वांटिटी आपको खाना ही खाना है। तो बात करें सबसे पहले ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स आपको रखना बहुत ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। जैसे मैंगो है, मिल्क शेक है, आपके लीचीज़ हैं, चेरीज़ हैं, और बटर मिल्क भी आप चाहें तो ले सकते हैं, जो कि एक ग्लास रहना चाहिए। यानी जूसेस, लीची जूस हो गए, मिल्क हो गया, मैंगो हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये आप 1 ग्लास ले सकते हैं। मैं बात करूं अगर स्टफ़ पराठे वगैरह की, तो चना दाल या अनियन फिलिंग पराठा आप खा सकते हैं। आप साथ ही साथ में सम वेजिटेबल मिक्स पराठा ले सकते हैं अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं। ध्यान रखना है इसमें भी चिली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रीन चिली या रेड चिली आपको ज़्यादा नहीं खानी है। 2 पराठा आप ब्रेकफास्ट में बिल्कुल खा सकते हैं, 2 पराठा से कम ना खाएं। अगर 2 पराठा नहीं खाया जा रहा है तो मिनिमम 1 पराठा ज़रूर लें। उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग ज़रूर लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप साथ ही साथ में काजू या कुछ ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो कि आपका जो एग से मिलने वाली चीज़ है प्रोटीन, वो आपका कवर अप करेगा। फ्रेश कह सकते हैं आपकी फ्रेश सीजनल फ्रूट्स ले लें या फिर काजू ले लें, काजू है, बादाम है, इस तरीके की कुछ चीज़ें 1 से 2 रखें। बात करते हैं मिड मॉर्निंग की, यानी लंच, ब्रेकफास्ट से लंच के बीच का जो टाइम रहता है आपका, उस टाइम पे आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले आपने कुछ स्नैक्स रखने हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि चीला एक होता है जैसे, जिसमें आटा, ऑयल और बेसन या फिर जैरीज़ वगैरह मिक्स करके बनाया जाता है, तो आप वो बना सकते हैं जिसमें आपका 1/3 कप ऑफ आटा
और तिल, बेसन, जीरा ये सब मिक्स रहता है रोस्ट करके, और इसको ग्राउंडनट के साथ आप मतलब एक फ्राई तवे पे बना के और इसे चाय या जूस के साथ ले सकते हैं। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फूड रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, बढ़ता है प्रेग्नेंट वुमेन में। उसके बाद आ जाते हैं लंच टाइम में। तो लंच टाइम में आपका चपाती, एक लंच जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मीन्स यहाँ पे एक आपको हैवी फूड आइटम लेना है। तो चपाती हो गया, आप चपाती ले सकते हैं, 2 चपाती। राइस ले सकते हैं 1 कप के अराउंड। इस इतना मतलब जो मैं फूड आइटम आपको बता रहा हूँ ये तो आपको लेना ही लेना चाहिए, जिससे आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी रहे। फिर आपका है आइदर ड्राई वेजिटेबल सब्ज़ी या सूप वेजिटेबल सब्ज़ी आप ले लें। मिक्स्ड दाल ज़रूर रखें अपने लंच में। अगर मैं बात करूं फ्रेश कब्ज़ की, तो आप उसमें सलाद सैलेड वगैरह ज़रूर रखें। इवनिंग टी टाइम पे आ जाते हैं। इवनिंग टी टाइम में आपका टी या मिल्क, वैसे कोशिश करें कि चाय आप अवॉइड करें, मिल्क ही लें। मिल्क में बहुत हल्का सा आप टेस्ट के लिए आइदर टी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टी ना पिएं। साथ ही साथ में उसमें पोहा या उत्पम कुछ इस टाइप का स्नैक्स हल्का सा रखें। फ्राइड चीज़ ना खाएं, फ्राइड चीज़ अवॉइड करें। और सीजनल फ्रूट ज़रूर आपको इवनिंग टाइम में लेना है। चाय के साथ में सीजनल फूड ना लें, थोड़ा 5-10 मिनट का गैप लेके आप उसको ले सकते हैं। सॉल्टी के लिए आप चीला बना सकते हैं, या कुछ आप पोहा उत्पम इस टाइप के फूड्स जो हैं वो ले सकते हैं। 1 कप, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 कप और 1 सिंगल। बात कर लेते हैं डिनर की, कि डिनर में क्या रहना चाहिए। तो आपका वेज सूपी वेजिटेबल्स सूप रहना चाहिए, या फिर साथ में आप सूपी सब्ज़ी, जिसे हम कहते हैं कि सूप वाली सब्ज़ी या ग्रेवी वाली सब्ज़ी जिसे कहते हैं, 1 कप वो लें। पराठा या रोटी, 2 रोटी या 2 पराठा, जो भी आप खाते हैं। अगर प्लेन पराठा खा रहे हैं तो प्लेन पराठा, या रोटी ले रहे हैं तो रोटी। यहाँ पराठा मैं बोल रहा हूँ तो आपको ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करनी है पराठे पे, ये भी ध्यान रखना है। दाल हमेशा लेनी है। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, दाल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई दाल से आपको एलर्जिक है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो वो आप ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। सब्ज़ी की बात करें तो पटैटो और सोयाबीन्स आपको ज़रूर लेना है, थोड़ा सा अमाउंट रात में, जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल और प्रोटीन लेवल जो है वो मेंटेन रहे। जो नॉनवेज खाते हैं उनका फ़िश मीट से वो मेंटेन हो जाएगा। सैलेड आपको खाने में ज़रूर रखना है, कर्ड दही ज़रूर रखनी है। तो ये था आपका एक डाइट चार्ट, जिसमें आपने समझा फूड मेन्यू और उसकी क्वांटिटी के बारे में। अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस, क्या करना है। ऑब्जर्वेशंस जो है, आपकी जो न्यूट्रिशन डाइट है, जो कि आप जब ले रहे हैं तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यानी आप जब कोई खाना खा रहे हैं तो आपको स्टमक पेन या गैस्ट्राइटिस कुछ ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए आपने टी टाइम के साथ चिला या कोई पराठा खाया जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। कोई सी भी विटामिन की या फिर आप कैल्शियम की या आयरन की एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूट ना लें बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के। अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ना खाएं जब तक आपकी कोई डॉक्टर उसे सजेस्ट नहीं करते। अगर मैं न्यूट्रिशन शेक्स की बात करूं, तो आप न्यूट्रिशन शेक्स ले सकते हैं। कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड्स आप ना लें। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपको अगर कोई जूस या कोई फ्रूट लेना है तो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपके जो गायनी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, या डाइटिशियन जो हैं आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करके तब वो फ्रूट या जूस ले सकते हैं। पैक्ड जूस और जो पैक्ड फ्रूट्स आते हैं, प्रिजर्व्ड फ्रूट्स आते हैं, उसको अवॉइड करें। सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट के जूसेस लें। आप वेजिटेबल जूसेस भी ले सकते हैं। रिजल्ट की बात करें कि अगर आप ये डाइट का चार्ट फॉलो करते हैं जो मैंने भी आपको बताया, तो प्रेग्नेंट वुमेन भी फॉलो कर सकती हैं, एक नॉर्मल वुमेन भी फॉलो कर सकती हैं। ये जो डाइट है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एक कुछ छोटे से पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कई सारे वुमेंस, नॉट प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ, या जो फीमेल्स हैं उनकी स्पेशली, अगर वो वेट लूज़ करना चाहती हैं तो उनको बोला जाता है कि आप लिक्विड डाइट पे आएँ। लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सॉलिड खाना बंद कर दें, मतलब आटा, दाल, चावल, रोटी, वेजिटेबल्स ये खाना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। आपको ये कंटिन्यूटी रखना है, बस अमाउंट रिड्यूस करना होता है। जैसे जहाँ आप 2
या 4 चपाती खा रहे हैं वहाँ आप 2 चपाती फिक्स करें, और सूप वेजिटेबल्स वाली जो सब्ज़ी है उसको सूपी बनाएं, जिससे आपका स्टमक जो है वो प्रॉपरली फिल्ड हो। साथ ही साथ में कुछ रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीरा वाटर है। जीरा वाटर का तरीका होता है कि 1 गिलास पानी में, जैसे आपका शीशे का गिलास है, उसमें रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालें। टेबल स्पून से भी डाल सकते हैं, टी स्पून से भी डाल सकते हैं। आप उसमें पानी में डाल के छोड़ दें रात भर ढक के उस पानी को। सुबह उस पानी को, जीरे को छान के और उस पानी को पिएं, वो बहुत हेल्प करेगा। लेमन वाटर भी ऐसे ले सकते हैं, गुनगुने पानी में आधा लेमन डाल के। लेमन वाटर में थोड़ा रिस्क है कि कई बार आपका जो थ्रोट है उसको इन्फेक्शन कर देता है, कई लोगों को सूट नहीं करता है, तो उस केस में वो अवॉइड करें। हनी अगर आपको प्योर मिल जाता है तो आप हनी और लेमन मिक्स करके ले सकते हैं, कॉफ़ी और लेमन भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कोई भी होम रेमेडी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेनी होती है। सारी होम रेमेडीज़ का एक फिक्स शेड्यूल होता है, 1 कप से ज़्यादा कभी ना लें, और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व ज़रूर करें। आजकल के लोग जो हैं, ज़्यादातर आपका शेड्यूल जो है सबका बहुत ही ज़्यादा ऐसा फिक्स हो गया है कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, और कोई रेमेडी अगर वो कहीं सोशल मीडिया से कहीं से देखते हैं तो उसको बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, जिससे वो बीमार पड़ने लगते हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि कभी भी कोई भी होम रेमेडी या कुछ भी आप अगर हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं तो एक छोटे अमाउंट में लें, और ऑब्जर्व ज़रूर करें अपने आप को कि उस रेमेडी को जो आपने लिया है, जो आपने जिसे कहते हैं हम घरेलू उपचार बेसिकली, तो घरेलू उपचार जो आपने लिया है उससे आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो आप कंटिन्यू करें, अगर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे तुरंत रोक दें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप स्टडिंग।